कोरोना काल में अपनी सेहत को लेकर हम सब बहुत जागरूक हुए हैं। खुद को फिट रखने के लिए लोग पिछले 5 महीने से हमारे साथ रोजाना योग कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है, जिससे हम सब की इम्यूनिटी बढ़ी है। उन्होंने कई बीमारियों पर, हम सब ने कई बीमारियों पर जीत भी इसकी वजह से पाई है। तंदुरुस्त रहने की जंग में अच्छी इम्यूनिटी ही सबसे बड़ा हथियार है। इम्यून सिस्टम ठीक है तो कोरोना क्या, कोई भी बीमारी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और आज हम बात करने वाले हैं कमजोर इम्यूनिटी की वजह से होने वाले थायराइड इम्बैलेंस की। जिस तरीके से स्वामी रामदेव शीर्षासन कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से आज थायराइड को हमें शीर्षासन कराना है। पूरी दुनिया में 20 करोड़ लोग थायराइड डिसऑर्डर से परेशान हैं। इंडियन थायराइड सोसाइटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 10वां इंसान थायराइड से ग्रसित है। थायराइड ग्लैंड में आई गड़बड़ी की वजह से 2 तरह का थायराइड होता है, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। बिल्कुल सही है मीनाक्षी है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप उम्र से पहले ही बूढ़े होने लगते हैं, आपका वजन तेजी से बढ़ता है, आप हमेशा थकन महसूस करते हैं, बहुत चिड़चिड़ापन इंसान के अंदर आ जाता है। उम्र से पहले कोई बूढ़ा नहीं हो। और योग गुरु स्वामी रामदेव का ये दावा है कि अगर आप नियमित योग करेंगे तो 100 साल तक आप जवानों की तरह जिंदगी बिता पाएंगे। आज तो स्वामी रामदेव कुदरत के और भी करीब है। आप देखिए तस्वीरों में स्वामी जी को देख करके शायद आपको थोड़ी बहुत जलन हो रही हो, क्योंकि अगर आप शहरों में है तो आज आपसे हमें आप तो स्वामी जी आज आप हिमालय की गोद में कहीं नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम तो स्टूडियो में हैं, यहाँ की एसी की ठंडी हवा हमारे साथ रहती है और उसके ऊपर पर्वतों पर मेघ विश्राम कर रहे हैं। सुबह बरस रहे थे और इनके बीच में हमारे सब बच्चे सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर स्वामी जी। जब सूर्य नमस्कार करेंगी, योगाभ्यास करेंगी, तो आप जब बता रहे थे कि 25 साल की उम्र में ही 50 साल के लक्षण दिखने लगते हैं, इस बीमारी से बच जाएंगे। हमारे ये सब छोटे बड़े बच्चे, ऐसे देश की बहन बेटियां, देश की माताएं जब योग करेंगी तो कोई बुढ़िया जो है वो बुढ़िया नहीं देखेगी, वो भी हमारे इन बच्चों की तरह गुड़िया जैसी ही दिखेगी। तो यहाँ हम आज, जैसे हमने कहा था, थोड़ा योगिक जॉगिंग कर लेते हैं, तो रोज कर लेना चाहिए। हम देवप्रयाग में होंगे और देवप्रयाग से, हिमालय से पवित्र गंगा अलकनंदा के किनारे से आपको योग सिखाएंगे। और स्वामी जी, हम अपने डेस्टिनेशन पर रात को पहुंच गए थे जी। तो स्वामी जी, जैसी गंगा वहां पर है, आज वैसा ही निश्चल का कार्यक्रम है जी, वैसा ही निश्चल और साफ हम सब हो सकते हैं अगर योग का सहारा लिया जाए। और योग का सहारा अब इस वक्त पूरा देश ले रहा है और उसकी नुमाइंदगी जो है, उसकी रहनुमाई आप कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है स्वामी जी, यहाँ से जॉगिंग करते करते वहां तक पहुंच जाऊं। हाँ, आप जो है जॉगिंग करते करते आप भी देवप्रयाग तक पहुंच जाओ। अभी आज हम सबसे पहले वो 5 आसन करवाते हैं, मात्र 5 आसन, जिससे थायराइड की जिंदगी में कभी प्रॉब्लम होगी नहीं, और यदि है तो मिट जाएगी। तो जो शीर्षासन कर सके वो कर लेना, जो मैं ऊपर हिमालय की चोटी पर भी कर रहा था और अब सबके साथ भी कर रहा हूं। तो शीर्षासन से शुरू करते, जो कर सके वो कर लेना, जो ना कर सके उनके लिए सर्वांगासन तो खैर है ही है। बच्चे भी रखे हैं। अच्छा स्वामी जी, जो आज का हमने शो रखा है, ये बहुत ज्यादा इस शो की डिमांड हो रही थी, दर्शक बहुत इसकी मांग कर रहे थे, क्योंकि खराब लाइफस्टाइल की वजह से लोगों को थायराइड जैसी प्रॉब्लम हो रही है। और स्वामी जी, थायराइड हम सब जानते हैं कि 2 तरह के होते हैं, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। सबसे पहले बात हाइपोथायराइड की कर ली जाए आज, जिसमें तेजी से वजन बढ़ता है, गर्दन में सूजन आ जाती है, हमेशा आदमी थका थका सा महसूस करता है। हाइपोथायराइड को कंट्रोल करने के लिए कौन से योगाभ्यास हैं और हाइपरथायराइड को कंट्रोल करने के लिए कौन से योगाभ्यास हैं, जरा सा लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक एक करके स्वामी जी जरा चलेंगे। तो जो अभी आप शीर्षासन करके दिखा रहे स्वामी जी, जो शीर्षासन ना कर सके वापस आ जाएंगे, वो सर्वांग आसन कर लेंगे। सर्वांग आसन तो सभी कर सकते हैं, सर्वांग आसन सबके लिए उपयोगी है। और खास बात, T3, T4, TSH तीनों का बैलेंस होता है योग से। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, योग जो है सर्वांगासन, ये सिस्टेमिक ट्रीटमेंट है।
और सिम्टम्स तो अपने आप अच्छे हो ही जाते हैं इससे। तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी है और सिस्टमिक भी है। घुटने सीधे, एड़ी से एड़ी मिली हुई, अंगूठी से अंगूठा मिला हुआ, और अंगूठे को देखें ऐसे, पूरी पीठ सीधी कर ले, हाथों से सहारा ले ले, सर्वांगासन। इससे T3, T4, TSH तीनों का बैलेंस होगा। जब हार्मोन्स का सिक्रेशन कम होने लगता है तो हाइपो, और ज्यादा होने लगता है तो हाइपर। तो मेन बात है थायराइड पैराथायराइड, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। थायराइड पैराथायराइड इन दोनों को हम ठीक करते हैं सर्वांगासन से। जो सर्वांगासन कर सके तो बहुत अच्छी बात है, इसका विकल्प भी आगे बताएंगे। फिर यह हलासन, ये भी विकल्प है। स्वामी जी, सर्वांगासन, हलासन, ये दोनों करने से थायराइड पैराथायराइड, और थायराइड पैराथायराइड ठीक होने से T3, T4 का बैलेंस ठीक होने से TSH जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता उसका बैलेंस अपने आप हो जाएगा। ऐसे ये स्वामी जी, जो शीर्षासन आपने बताया, एक मिनट, सर्वांगासन बताया, हलासन बताया, ये क्या दोनों तरह के लोगों को करने हैं, जिन्हें हाइपोथायराइड है या फिर हाइपरथायराइड है? दोनों ही तरह के लोगों को करने हैं। दोनों को करने, ठीक। जिनको हाइपरथायराइड है और हाइपोथायराइड है, दोनों, क्योंकि ये बैलेंस करते हैं हमारे थायराइड पैराथायराइड के पिट्यूटरी ग्लैंड का।